कुमार, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, उसमें भी पिछले क्लास में हम बताए थे कि मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में जो है उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस इसमें जो है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। लोग जो है प्री मॉडर्न में जो लोग ग्लोबलाइजेशन जो करते थे, जैसे इंडियन का जो पॉलिटिकल था, इकोनॉमिकल जो भाग था, यूरोपीय कॉन्टिनेंट से वो लोग कैसे जुड़े हुए थे और कैसे कैसे वो लोग जो है जुड़कर शिफ्ट जो है करते थे, मनी का ट्रेड करते थे, मनी ट्रेडिशनल या जो भी कोई प्रोडक्शन होता था उस प्रोडक्शन को जो है वो ज़्यादातर मेरे यहाँ प्रोडक्शन यूरोपीय कंटिनेंट से जो है एशिया में कैसे इन किया, लोग व्यापार कैसे करने जाते थे, किस मार्ग से जाते थे। जैसे सी रूट है तो सी रूट में जो हम व्यापार जो करते थे उसको किस किस तरह का टाइप का उन लोगों का व्यापार था, किस तरह का उसका ग्लोबलाइजेशन वो करते थे कि पूरी तरह से उसका वर्ल्ड में उनका पकड़ कैसा था, बिजनेस में उसका राइज कैसे किए और किस किस तरह का जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वो लोग करते थे। तो सबसे पहले है कि ग्लोबलाइजेशन, सेपरेटिंग ऑफ द बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी बिजनेस को जो है वे वन प्लेस है यानी एक प्लेस से अनदर प्लेस, दूसरे स्थानों पर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपने प्रोडक्शन को सेल करना, बेचना। यहाँ सिल्क का या विदेश जितना भी प्रोडक्शन होता था वो सब दूसरे देशों में ले जाकर के व्यापार करना, और व्यापार में करने के साथ साथ वहाँ का जो मनी था, गुड्स था, माल था, वो कैसे वहाँ से भी लाते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो था वह सी रूट था। यानी 15वीं सेंचुरी में इस तरह का जो ट्रेडिशनल था, उनका जो मार्केटिंग जो रूल था, वो मार्केटिंग रूल सबसे ज़्यादा जो है एशिया कॉन्टिनेंट में यूरोपीय कॉन्टिनेंट से आया। ये जो है सबसे अमेरिका है, ये या जो है जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी देश के जो है सिल्क रूट, इसको सिल्क रूट में जो है कैरी करना, आइडिया, सिल्क, गुड्स और मनी। तो लोग मनी के लिए जो है ज़्यादातर व्यापार करते थे कि मनी सेल को करेंगे, अपने प्रोडक्शन को बेचेंगे, और मेरे यहाँ जो भी आया वह सिल्क रूट से या सी रूट से आया। इसके बाद जो है देखते हैं 16वीं सेंचुरी में मेरे यहाँ जो भी प्रोडक्शन आया वो सब उसका जो सीड्स था वो विदेशी मार्केट से आया। यानी विदेश सबसे ज़्यादा जो है जैसे अफ्रीका है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। इसी की रिवोल्यूशन जो क्रांति जो हुआ सबसे पहले जो है इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक जो क्रांति हुआ 1889 में, वह डेवलप उन लोग का जो है माइंड डेवलप हुआ और धीरे धीरे उन लोग जो है सिल्क रूट करने लगे, सिल्क का जो है व्यापार करने लगे। टोमेटो है या पोटैटो है, बहुत सारा उसका जो है मार्केटिंग होने लगा, मार्केट में उसका सीड्स जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगा। तो प्री मॉडर्न में सबसे जो है इम्पोर्टेंस उसका था कैरी करना, ढोना। आइडिया, उनको आइडिया क्या था, किस तरह से उस कैरी को सामान को ढोते थे, आइडिया उन लोगों का किस तरह का था, तो सी रूट था। यानी सी से समुद्री मार्ग से वो लोग डेवलप इतना टेक्निकल नहीं था जिस तरह से आज जो है एक्सपोर्ट करने के लिए तुरंत क्विकली जो है हम क्या करते हैं कि एरोप्लेन के भी माध्यम से हम सामान को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो उस तरह का नहीं था, सिल्क था। तो सिल्क का प्रोडक्शन एशिया में जो भी कंटिनेंट में, जैसे चाइना है, चाइना सभी प्रोडक्शन सिल्क का सबसे ज़्यादा जो है वह चाइना भी करता है। इसलिए कि हमारा देश का पड़ोसी जो है कंट्री है चाइना। और कैरी करने के साथ साथ वो गुड्स, माल यानी सामान को ढोना, गुड्स माने वस्तु होता है, उसको जो है कैरी करना, ढोने के साथ साथ अपने यहाँ जो भी प्रोडक्शन होता था, सिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो मेरे यहाँ महाराष्ट्र में होता है। इसलिए कि उस तरह का उपजाऊ जो मिट्टी है, उस तरह की मिट्टी में उसका कल्चरल है, उस तरह की कल्चरल में ही सबसे ज़्यादा सिल्क की खेती वहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कुछ कुछ वैसे पार्टिकुलर जगह है इंडिया का है, भाग है, जहाँ जो है सिल्क का भी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसी तरह से ब्रिटिश भी यहाँ जो है सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए वो लोग प्रेरित करता था, इसलिए कि उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता था, ज़्यादा उसे जो है इनकम होता था। यूरोपीय कॉन्टिनेंट के बाजार में सबसे ज़्यादा इंडियन जो सिल्क था उसका डिमांड था, मांग था, वहाँ लोग ज़्यादा डिमांड करते थे, इसलिए कि क्वालिटी जो इसका था उत्तम था। अब देखते हैं सिल्क रूट के साथ साथ उन लोग जो है सामान को ले जाना और मनी को संग्रह करना, वहाँ के ट्रेडिशनल है, उसका जो है ट्रेड है, टैक्स है, उस तरह को वहाँ टैक्स देना, टैक्स भी
लोग वहाँ की सरकार लेता था, चाहे जो भी राजा राजतंत्र की व्यवस्था में उसका राजा लेता था। अब जब जो है हम जब पूरे देश में जो है वर्ल्ड में क्रांति के बाद जो फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ उसमें एक बदलाव हुआ, चेंजिंग हुआ, इसलिए कि इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ग्राफ दोनों में चेंजिंग हुआ। तो जो भी पड़ोसी सबसे ज़्यादा जो हमारे आसपास का जो देश है वे सिल्क का सबसे ज़्यादा एशिया कॉन्टिनेंट से जो है चाइना और इंडिया से ज़्यादातर सिल्क का व्यापार होता था। सामान उसको जो है ज़्यादातर विदेश में जैसे ब्राज़ील है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब के कॉन्टिनेंट में जो है पूरी तरह से यूरोपीय कॉन्टिनेंट में इस तरह का सामान उसमें भेजा जाता है। और इसके साथ साथ फूड से ट्रैवलिंग करना, फूड्स को ट्रैवलिंग करना, फूड को कैसे लोग ट्रैवलिंग करते हैं, फूड जो है जैसे प्रोडक्शन करना, पोटैटो, आलू, ये जितना भी सीड्स है वो सब विदेशी से मेरे यहाँ प्रोडक्शन का उसका जो वेराइटी है, टाइप्स है, वे ज़्यादातर जो है हम यूरोपीय कॉन्टिनेंट से लिए हैं। अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ब्राज़ील है, ये सब का जो है एक कंट्री जो है ज़्यादातर सिल्क का प्रोडक्शन मेरे यहाँ वो लोग जो है दिए, और मेरे यहाँ से जो भी प्रोडक्शन है उसके यहाँ वो लोग जो है एक दूसरे से क्या हुआ, उसको क्या कर सकते हैं कि आप साझा करना, वहाँ की प्रोडक्शन को यहाँ लाना है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो उस लोकल मार्केट से उसको जो बड़ा बड़ा सिटी में उसको जो है क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको भेजा जाता है। और जहाँ मार्केटिंग का रूल है वो मार्केटिंग के रूल में जहाँ मार्केट होता है या उसमें जिसमें मार्केटिंग हम करते हैं, वर्ल्ड ट्रेडिशनल या ग्लोबलाइजेशन करते हैं, प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर के माध्यम से या फूड ट्रेडिंग से या फूड का जो भी ट्रेडिंग करना है वो कंट्री से करते हैं। एक कंट्री दूसरे कंट्री से आता है, पोटैटो बहुत सारा ऐसा किस्म है जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। तो कंट्री साइड करना यानी पूरी तरह से वो लोग बिजनेस को जो है एक अच्छा रूप देना, यानी बिजनेस को इतना डेवलप करना। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन में उसका बहुत सा प्रोडक्शन करने का उसका टाइप्स था, बहुत से सामान उसमें बनता था। तो उस सामान को जो है सेल करने के लिए मार्केट में पूरा बड़ा बड़ा जो है सिटी जो बसाया, उस तरह की सिटी में उसका जो है प्रोडक्शन बढ़ता था। और वैसा भी था कि ज़्यादातर जो भी इंडियन जो पॉलिटिकल यहाँ का जो इंडियन जो ग्राफ था, उस ग्राफ में ज़्यादातर ब्रिटिश लोग सोचते थे कि ऐसा उस तरह की समस्या इस लोगों को दिया जाए, इस तरह की उसको जो है प्रोडक्शन को ग्रोथ किया जाए कि जो है ज़्यादातर हम उससे मुनाफा कमाएं। तो इस तरह का सोच था। और कैरी करने के साथ साथ सिल्क रूट में सबसे ज़्यादा जो है मेरे यहाँ का जो कॉटन कपास था और नील की जो खेती होता था या ड्रग्स की होता था या अफीम है, इस तरह की जो है वो लोग ज़्यादा खेती करते थे। और खेती के साथ साथ उसमें जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, तो उस जगह पर इंडस्ट्रियल या सिल्क वर्म करना या उसके साथ साथ जो है क्या करते हैं इंडस्ट्री लगा देना, उसके प्रोडक्शन को जो सामान को बेचने के लिए जो है बाजारों में ले जाना, सी रूट से उसके बंदरगाह पर जो उसका जो है समुद्री मार्ग से रूट से आता था, उसके बाद जो है वे वहाँ चला जाता था। तो इस तरह की जो आइडिया था उन लोगों का सिल्क ट्रेडिंग करने का या गुड्स को सामान को उस तरह के लोग, उन लोग का एक सोच था कि हम आइडिया इस तरह की एक तरीका था उन लोगों का सिल्क को कैसे जो है हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करें। तो इस तरह से जो है इंपोर्ट करते करते उसने बिजनेस जो है राइज किया, डिमांड बढ़ने लगा। तो डिमांड बढ़ने से क्या हुआ कि पूरी तरह से लोग जो है अपना ट्रेडिशनल एक सेंटर बनाया, सेंटर से जो है धीरे धीरे वो लोग अपना इस प्रोडक्शन को बढ़ाते चले गए। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही है, कल जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।